एक दिन एक व्यक्ति को तलब हुआ कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पागलखाना में डॉक्टर कैसे पता कर लेते हैं कि कोई पागल ठीक हो गया। तो बात सोचने लायक है कि कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि कोई ऐसा मशीन तो है नहीं जिसके द्वारा कि पागलों में लगाया जाए और बीमारी पता चल जाए कि ये पागल है अभी या ठीक हो गया। जिसे हम लोग बीमार होने के बाद इलाज कराते हैं तो उसमें बहुत सारा जांच होता है जिससे पता चलता है कि हमारी बीमारी कितनी ठीक हो रही है और कितने दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन पागल जो हो जाता है जब उन्हें भर्ती कराया जाता है पागल खाना में, तो उनके पास तो कोई मशीन नहीं है। वो तो हरकतों को देख के पता करते हैं ये ठीक हुआ कि नहीं। तो आखिर कैसे पता चलेगा अगर वो ठीक हो गया है फिर भी पागलों के बीच रह रहा है। और हर पागल तो यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो पागल ठीक हो गया है। तो वो व्यक्ति पागल खाना के डॉक्टर के पास गया। वो सोचा कि उनके पास जवाब होगा। तो पागल खाना के डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि महाशय आप पता कैसे करते हैं कि कोई पागल ठीक हो गया है। तो पागल खाना के डॉक्टर ने एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ इन सब पागलों को एक बर्तन देता हूँ, ऐसा बर्तन जिसके पेंदी में बहुत सारा छेद होता है चलनी की तरह, यानी कि उसमें पानी ठहर नहीं सकता है। और मैं सब पागलों को बोलता हूँ कि इस पानी को आप इस बर्तन को भरो पानी से। पागल जो होते हैं वो रोज़ उस बर्तन को भरते रहते हैं, क्योंकि वो बर्तन तो भरेगा नहीं। तो मुझे पता चल जाता है इसका दिमागी हालत अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उसी प्रकार जो ठीक हो जाते हैं वो समझ जाता है तो इसके नीचे छेद है, ये पानी कैसे भरेगा। तो बोलते हैं कि नहीं ये कैसे भरेगा, ये तो इसके नीचे छेद है, तो मतलब ठीक हो गया है। यानी उनके परिवार को बुला के कि आप ले जाइए इनको, इनका दिमागी हालत अब संतुलन में है। तो इस कहानी से हम लोगों को सीखनी चाहिए कि जीवन जो है हमारा, मनुष्य का जो जीवन है इसी तरह का है। अगर मान लिया जाए कि ये संसार, ये पृथ्वी जो है पागल खाना है और कहीं और दुनिया में लोग रहते हैं, वहाँ बहुत इनसे बड़ी दुनिया है और ये मतलब एक छोटा सा पागल खाना है उस दुनिया का। और उस दुनिया में जो पागल होते हैं उनको यहाँ पे भर्ती करने के लिए उनके गार्जियन लाते हैं। तो भर्ती करने वाले जो डॉक्टर होते हैं पागल खाना में, वो पागल को कैमरे में देखते रहते हैं। कोई नहीं जानता है पागल कि हमें कोई देख रहा है। उसी प्रकार यहाँ मनुष्य को भी नहीं पता चलता है कि हम यहाँ कैसे आए और हमको कोई देख रहा है, हर क्षण देख रहा है। जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, उसी प्रकार पागल खाना में भी अपने डॉक्टर को कोई कुछ समझता है। वहाँ ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं, कुछ और समझता है। तो इस अगर संसार को देखा जाए तो पागल खाना की तरह है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ पे वो जो बर्तन का हम जिक्र किए थे कि पागल खाना में दिया जाता है जिसके नीचे छिद्र होता है, उसे भरने के लिए कहा जाता है। पृथ्वी पे उस बर्तन को आप मान लीजिए इच्छाएं। तो इच्छाएं रूपी बर्तन है और उनका नीचे का पेंदा जो है छलनी जैसा है। तो हम सब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इसमें पानी रूपी चीज़ को भरते रहते हैं कि इच्छाएं पूर्ण हो जाए और मैं संतुष्ट हो जाऊं जिस दिन पूर्ण हो जाएगा। ये पागलपन है। इच्छाएं तो समाप्त होगी ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे ज्ञानी लोग और जो ज्ञान के पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं उनसे आप पूछिएगा तो वो सब चीज़ मोह त्याग करके इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। क्योंकि वो अब पागल नहीं रहा, वो समझ गया है कि अगर मैं इन इच्छाओं को कैसे भरूंगा, ये तो नीचे पेंदा है, कभी भरेगा ही नहीं। इसलिए बहुत पैसा, बहुत अपना शौक पूरा करने के बाद बहुत सारे धनी व्यक्ति, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति अंत में जो है अध्यात्म की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है तो कभी पूर्ण होने वाली चीज़ ही नहीं है। मतलब इस पागल खाने में वो ठीक हो गया है। अब जब इस पागल खाने से वो जाएगा लौट के, तो फिर दोबारा इस पागल खाने में लौट के नहीं आएगा। यानी कि जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं कि अब ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो गया। और जो लोग अभी भी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं उन्हें फिर से जन्म और मरण लेना पड़ेगा। अब बात रही कि हमारे जो यहाँ बाबा है, तथाकथित बाबा जिसे हम लोग बाबा बोलते हैं, पागल खाने में जाइएगा वहाँ भी समानता दोनों में एक से है। पागलों का भी एक सरदार होता है जो वही पागल खाना के अंदर कोई ऊंची सिंहासन जैसे कुर्सी पे या फिर पत्थर पे बैठे होते हैं और सारे पागल उसके नीचे होते हैं। वो प्रवचन देते हैं और सारे पागल गौर से उन्हें सुनते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी हमारे तथाकथित बाबा हैं,
वो भी प्रवचन देते हैं और सारे पागल वहाँ सुनने जाते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में ये होगा, सारे पागल मानते हैं कि बाबा सही बोल रहे हैं। जबकि जिस धर्म से अगर मान लिया जाए, वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं, मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं अपने बाबाओं, यहाँ तथाकथित बाबाओं को देखता हूँ कि वो जिस धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं। हिंदू धर्म के जो सबसे ज्ञानी पुरुष श्री कृष्ण को माना जाता है, जो वेद व्यास के लिखे गए महाभारत के नायक थे, सही मायने में प्रकृति का स्वरूप थे। तो जब उनसे महाभारत युद्ध से पहले द्रौपदी पूछती है, आप तो नारायण हैं, आप तो भविष्य देख सकते हैं, तो आप बताइए कि मैं युद्ध में जीतूंगा या हारूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि पहली बात तो भविष्य जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भविष्य का सुख तुम्हारे आज के दुख को खत्म नहीं कर देगा। भविष्य में अगर तुम युद्ध जीत जाती हो, देख लोगी अभी, तो क्या तुम्हारे जो खुले केस हैं उसे बांध लोगी? नहीं बांधोगी जब तक जीतोगी नहीं। तो इससे क्या फ़ायदा तुम जान के कि भविष्य में हम युद्ध जीत जाएंगे। और अगर भविष्य में मैं बता दूं कि तुम हार जाओगी, तो तुम्हारा जो आज का सुख है कि भविष्य में मैं युद्ध जीतूंगी और मैं अपने बालों को बांध लूँगी, वो सुख तुम्हारा आज ही खत्म हो जाएगा और दुख में बदल जाएगा। इसलिए भविष्य जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर भी द्रौपदी ने जिद किया, नहीं नहीं मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा था, मैं भविष्य देख ही नहीं सकता हूँ और कोई नहीं भविष्य देख सकता है। मैं मनुष्य को देखता हूँ, मनुष्य के स्वभाव को देखता हूँ, और मनुष्य के स्वभाव ही भविष्य निर्मित करते हैं उनके। तो मैं कुछ हद तक मनुष्य का भविष्य देख सकता हूँ, कुछ हद तक, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके कर्म ऐसे हैं तो इनका भविष्य इस तरह का होगा। आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो आप आईएएस कोई नौकरी अच्छी जगह नहीं पहुँच सकते हैं। तो मतलब आपके कर्म ही तय कर रहे हैं भविष्य क्या होगा। तो श्री कृष्ण ने यही कहा था कि मैं भविष्य नहीं देख सकता हूँ, मैं बस मनुष्य को देखता हूँ, उसके स्वभाव से मैं तय करता हूँ उसका भविष्य कुछ हद तक। तो हमारे जो बाबा हैं तथाकथित, वो तो भविष्य देख रहे हैं। जो उनके सबसे ज्ञानी, उस धर्म के सबसे ज्ञानी श्री कृष्ण, वो भविष्य नहीं देख सकते हैं, और ये बाबा भविष्य देख रहे हैं। और उनके जो अनुयायी हैं, पागल जिसे बोलते हैं, उन्हें लग रहा है कि सही में ये भविष्य देख सकते हैं। और कई मामलों में जबकि सिद्ध हो चुका है कि इनका भविष्यवाणी सब झूठा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पागल खाने से समानता मिलाइए। वो पागल खाना में भी पागलों का एक सरदार होता है। उन्हें लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और पागल लोग उसे वाह वाह करके सुन रहे हैं। लेकिन उन पागल के जो सरदार हैं, उनको देखिएगा, वो भी रोज़ सुबह उठ के वही चलनी में, जो बर्तन के नीचे चलनी वाला बर्तन है, उसमें पानी भर रहा है, यानी अभी तक वो पागल है। और यहाँ भी जो आप निजी जीवन में देख रहे हैं, जो आपके तथाकथित बाबा हैं, उन्हें भी आप देखिए, वो भी अपने जीवन में भविष्यवाणी करके उन अनुयायियों को बता रहे हैं कि मैं बाबा हूं, और उन अनुयायियों से पैसा इकट्ठा करके रोल्स रॉयस जैसी कारों पे इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तृष्णा को पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे, धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब तक आप उस बर्तन में इच्छा को पूरा करने के लिए भरते रहेंगे पानी, तब तक तो आप भी पागल हैं। तो पागलों का भी सरदार होता है, बस पागल खाना से मिलाइए। जिस दिन इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी, समझिए ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति कह दे कि अब मुझे कोई इच्छा नहीं रहा, और कोई ऐसी इच्छा इस सृष्टि में है ही नहीं जिसे पूरा करने के बाद मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो समझिए वो अब सही ज्ञान की ओर चला गया। तो मेरा बस यही मानना है कि पागलों के पीछे मत जाइए। किसी के ज्ञान हासिल करने से आपको ज्ञान नहीं मिल जाएगा। मैं अगर इस दुनिया को समझ चुका हूँ, अगर मैं कोई पागल खाना में ये समझ गया है कि ये पेंदी के नीचे तो जाली है, इसमें पानी कैसे भरा जा सकता है, यानी वो ठीक हो गया, तो वो अब सब पागलों को नहीं समझा सकता है कि इसके नीचे जाली है, पानी मत भरो। पागल बोलेगा ये पागल हो गया है। उसी प्रकार जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो अब दुनिया को नहीं समझा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। बाद में उसी व्यक्ति को लेकर, जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी व्यक्ति के लिए फिर पागल लड़ने लगेंगे कि ये सही है वो गलत है, ये सही। इसलिए ज्ञान बहुत निजी चीज़ है, और धर्म भी बहुत निजी चीज़ है। लोगों को समझना होगा कि आपको खुद से ज्ञान प्राप्त करना है, खुद से जानना है। किसी दूसरे के ज्ञान से जानने से आपके लिए वो बस उधार का ज्ञान है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।